नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। मैं अश्वरूद्र राकेश चतुर्वेदी अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं। क्या वशीकरण दूर से भी संभव है? क्या आपको बिना स्पर्श किए या बिना आपको छुए या बिना आप उसके पास गए आपका वशीकरण हो सकता है? बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि अक्सर जो मैं बताने जा रहा हूं ये अक्सर हम आम जनजीवन में ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमें कुछ न कुछ भुगतान करना पड़ता है और फिर हम कहते हैं कि अचानक मेरी जिंदगी में ऐसा भूचाल कैसे आ गया। तो आज मैं वही बताने जा रहा हूं आपको जो आप सबके जीवन से जुड़ा हुआ है, हम सब के आम जनजीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम सब जो मैं आज बताने जा रहा हूं जो गलती वो कभी न कभी कहीं न कहीं हम कर ही देते हैं। तो क्या वाकई वशीकरण हो सकता है? पहला सवाल ये है। तो इसका जवाब है बिल्कुल जी हाँ, हो सकता है, होता भी है। लेकिन तरीके कैसे हैं और कौन करने वाला कैसा है और उसकी जिसके ऊपर किया जा रहा है उसकी कुंडली के प्लैनेट कितना इसको सपोर्ट करते हैं। क्या हो सकता है कुंडली बहुत सात्विक और बहुत एग्रेसिव हो, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरी हो तो प्रभाव कम होता है या ना के बराबर होता है। लेकिन अब सवाल दूसरा आता है, क्या दूर से भी वशीकरण संभव है? बिल्कुल संभव है। अगर सामने वाले की कुंडली पीड़ित है और अगर लग्न में केतु है या अष्टम में केतु या राहु बैठा हुआ है तो बहुत आसानी से उसके ऊपर वशीकरण हो सकता है, तंत्र प्रभाव हो सकता है। कैसे होता है, क्या हम गलती करते हैं जिसकी वजह से भुगतान करना पड़ता है, बताऊंगा और ध्यान से सुनिएगा और अपने आप को याद करिएगा कि आपने पिछली गलती कब की थी, उसके बाद आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अब वशीकरण तो संभव है, लेकिन दूर से बिना आपको स्पर्श किए कैसे होता है यह बताऊंगा मैं आपको। क्या आपने कभी अपना यूज किया हुआ वस्त्र दान किया है? अक्सर मैं देखता हूं महिलाएं, कोई वृद्ध महिला आ गई या कोई बाहर मांगने वाले आ गई, आजकल काफी घूमते हैं। देखिए, जरूरतमंद, मैंने एक चीज देखा है कि जो स्वाभिमानी होगा, वाकई जरूरतमंद होगा, वो दिन भर 100 घरों में नहीं मांगेगा। लेकिन अक्सर हम देखते रहते हैं, आप निकल के चले जाइए, झुंड के झुंड, और नियम बना लेते हैं। वो एक एरिया को दूसरे एरिया को पकड़ के, उसमें कई तरीके के लोग होते हैं, कई विचारों के लोग होते हैं। तो क्या इससे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? क्या इसको भी वशीकरण की श्रेणी में रखा जाता है? बिल्कुल रखा जाता है। मैं आपको बता दूं, किसी भी चीज का जब हम आदान प्रदान करते हैं अपना, तो अपना हम कोई ना कोई अंश उसको दे देते हैं। वशीकरण का अर्थ ही है कि अपने किसी न किसी एनर्जी पर, किसी पावर पर अपना हम अधिकार उसको दे दें, या वो हमारे ऊपर, किसी हमारे एनर्जी पे, किसी हमारे अंग पर वो अपना अधिकार जमा ले। इसी प्रकार जब हम अपना यूज किया हुआ वस्त्र किसी को देते हैं तो वहां पर हम अपने भाग्य को, अपने शुभ प्लैनेट्स को भी हम वहां पर उसको देते हैं। और यहीं पर अगर वो किसी तरीके से भी तंत्र विद्या में लीन होता या होती है, जिसको हमने ये दिया है मदद स्वरूप में, तो वहां हमारे लिए और घातक हो जाता है। इसके साथ ही एक पहले भी मैं वीडियो डाल चुका हूं कि सुहागन औरतें अपना यूज किया हुआ श्रृंगार का या अपना जो यूज करती हैं, जो अपने अंश से रखी हुई हैं, उसको भी अक्सर हर किसी के साथ
शेयर कर देते हैं। शादी विवाह फंक्शन में गए, किसी ने मांग लिया, उसको भी वही वो दे देते हैं। मैंने कहा था कि कोशिश करें कि अपने घर में भी, अपने परिवार में भी आप साझा ना करें, उससे भी आप अपने अंश को देते हैं। अब अगर इस तरीके से आप फंस गए तो क्या क्या हानियां होंगी। अगर आपका यूज किया हुआ वस्त्र मिल जाता है तो उससे क्या तंत्र होगा, अब और बताएंगे आपको। नाखून और बाल सबसे बड़ा तंत्र विद्या का जातक माना जाता है। हम अक्सर करते हैं, हमारे घर हमने देखा हुआ है, औरतें कॉम्ब किया और हाथ में लुमेड़ के उसके कहीं भी फेंक दिया उसको। इससे भी गलत प्रभाव आता है और बहुत ही नकारात्मक तंत्र होता है। बहुत ही नकारात्मक, सब कुछ विनाश कर देता है। कैसे? वस्त्र देने के बाद आपका दांपत्य सुख, घर में शांति और वैभव। नाखून जगह जगह फेंकने के बाद, नाखून का मैं आपको बता दूं, एक बीच में दूसरे क्षेत्र में हम जा रहे हैं, लेकिन जहां बताना आपको जरूरी है कि नाखून जब भी आप काटें तो इसको जल में प्रवाह कर दें। तो अगर नाखून आपका कहीं जाता है, किसी के पास कोई ले लेता है, अगर कोई आपके प्रति दुर्व्यवहार रख रहा है और तंत्र करता है, तो प्राण आघात, आकस्मिक एक्सीडेंट, आर्थिक तंगी, मानसिक रूप से अकेलापन, जिसकी वजह से आप अपने जीवन से उबकर अपने आप को नष्ट करने का भी विचार कर सकते हैं। इसी प्रकार बाल से संतान सुख, दांपत्य सुख, पारिवारिक सुख, और अक्सर इसी तंत्र विद्या को लेकर भटकाव का भी कारक लिया जाता है। ऐसी कई कॉल्स आई हैं, ऐसे कई व्हाट्सएप आए हैं कि जिसमें बताया गया कि वो वहां पर आकर्षित हुए या उससे मिले, लेकिन वजह नहीं पता थी। तो इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए आपका सचेत रहना बहुत जरूरी है, आपको सतर्क रहना बहुत जरूरी है। कुछ बीमारियां या कुछ तंत्र ऐसे हैं जिनसे बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है और कोई उपचार नहीं है। अगर आप यहां मुझसे पूछेंगे जी अब हो चुका है तो अब तब तो आप आइए, आप दिखाइए कुंडली, पूजा अनुष्ठान जो भी होगा, जिस विधा से भी मुक्ति मिल सकती है प्रयास करें, लेकिन क्यों हम उस स्तर तक आए? हम अपने आप को पहले ही उससे प्रतिरोधक दीवार बना लें कि जिसकी वजह से हमें ऐसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े, हमारे जीवन में ये समस्याएं ना आए। तो उम्मीद करता हूं आप सब सचेत रहेंगे और अपने जीवन में ये कुछ नई आदतें शामिल करेंगे, जिसकी वजह से आप सब सुख और समृद्धि के साथ अपने परिवार में जीवन व्यतीत करें। आप सबकी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अश्वरुद्र आप सभी से इजाजत लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राधे।